आसमान में कोई डिवाइडर नहीं होता, इसलिए हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए मूड हुआ तो 100 की स्पीड पे खेत में उतार दी। अलाउड नहीं है बॉस। तो फिर आसमान में पायलट अपना प्लेन कहीं भी कैसे घुमा देते हैं? सच तो ये है कि 35,000 फीट ऊपर अगर पायलट ने अपनी इनविजिबल लेन से 100 मीटर का भी गलत कट मारा तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सामने से आने वाला दूसरा मेगा प्लेन उड़ाता हुआ निकल जाएगा। आसमान का ये इनविजिबल सिस्टम काम कैसे करता है? आओ बढ़िया से समझते हैं फिर। ये डर कोई फिल्मी नहीं है बॉस। तारीख थी 30 जून 1956। अमेरिका का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट ग्रैंड कैनियन। 2 कमर्शियल प्लेन्स आसमान में आराम से उड़ रहे थे। एक पर 58 और दूसरे पर 70 लोग सवार थे। उस जमाने में आसमान में कोई फिक्स्ड रास्ते नहीं होते थे। पायलट्स बादल देखकर और अपनी मर्जी से रास्ता चुनते थे। पूरा आसमान बिल्कुल खाली था, पर फिर भी एक ऐसी गलती हुई जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। बादलों के बीच बिना किसी वार्निंग के दोनों प्लेन्स 21,000 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने से आकर आपस में टकरा गए। 128 लोग एक झटके में खत्म। इस एक हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सरकार को समझ आ गया कि अगर आसमान में जमीन जैसी इनविजिबल रोड्स नहीं बनाई गई तो हर फ्लाइट एक मौत का कुआं बन जाएगी। और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। देखो, जमीन पर तो हाईवे बनाने के लिए डामर लगाना पड़ता है, पर आसमान में कैसे बनते हैं ये रास्ते? रेडियो बीकन्स और जीपीएस पॉइंट्स को आपस में जोड़कर एक वर्चुअल कॉरिडोर जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। प्लेन को हर हाल में इसी के अंदर चलना है। वैसे हमारे किसी व्यूअर को पता है कि इन रेडियो बीकन्स को एविएशन की भाषा में क्या कहते हैं? देखते हैं कमेंट बॉक्स में किस किस को पता है। सोचिए, अगर 2 प्लेन्स एक ही हाईवे पर आमने सामने आ गए तो? यहाँ लगता है सबसे बड़ा दिमाग हिलाने वाला मैथ लॉजिक, जिसे कहते हैं सेमी सर्कुलर रूल। रूल सिंपल है, अगर आप ईस्ट यानी पूर्व की तरफ जा रहे हो तो आप हमेशा ऑड एल्टीट्यूड पर उड़ोगे, जैसे 31,000 फीट या 33,000 फीट। और अगर आप वेस्ट जा रहे हो तो इवन एल्टीट्यूड, जैसे 32,000 फीट या 34,000 फीट। मतलब आमने सामने से आने वाले प्लेन्स के बीच हमेशा सिर्फ 1,000 फीट का वर्टिकल गैप रहेगा। वो एक दूसरे के ऊपर नीचे से बुलेट की स्पीड से निकल जाएंगे, पर कभी टकराएंगे नहीं। है ना बढ़िया जानकारी आसमान के इनविजिबल सिस्टम की? लेकिन एक और ट्विस्ट है बॉस। अगर दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तीनों सिटीज से फ्लाइट एक ही वक्त पर सिंगापुर के लिए निकले तो वो आगे जाकर एक ही इनविजिबल हाईवे पर एक के पीछे एक चलने लगती हैं। जमीन पर तो गाड़ी का ब्रेक मार देते हैं, पर हवा में 900 की स्पीड पर चल रहे फ्लाइट्स के बीच सेफ गैप कैसे बनता है? यहाँ काम आता है लॉन्जिट्यूडिनल सेपरेशन रूल। रडार और ऑटोमेशन के जरिए इन प्लेन्स के बीच हमेशा 5 से 10 नॉटिकल माइल्स की एक इनविजिबल फिजिकल दूरी या 10 मिनट का स्ट्रिक्ट टाइम गैप लॉक कर दिया जाता है। स्पीड को हवा में ही ऐसे ट्यूक किया जाता है कि एक ही हाईवे पर चलकर भी ये प्लेन्स कभी एक दूसरे से नहीं टकराते। इसी परफेक्ट स्पेसिंग और मैथमेटिकल एक्यूरेसी की वजह से आप हर फ्लाइट में आराम से सो पाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हवा में चलने वाला ये इनविजिबल मैट्रिक्स सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक जमीन पर बैठे कुछ कंट्रोलर्स और स्पेस के सैटेलाइट्स का कनेक्शन बिल्कुल फ्लॉलेस है। जिस दिन इस सिस्टम ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी अपना कंट्रोल खोया, उस दिन आसमान में कोई डिवाइडर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा बचेगा। आसमान का ये हाईवे तो सेफ है बॉस, लेकिन एक बार उन सारे पिछले रास्तों को याद करो जो हमने इस पूरे सफर में पार किए हैं। लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली वो इनविजिबल प्राइम मेरिडियन लाइन, ध्रुव तारे से निकलने वाला आपका सीक्रेट ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड, एक मैथमेटिशियन के बेड के ऊपर घूमती मक्खी का वो दिमाग हिला देने वाला कार्टेशियन मैथ, और आपकी पॉकेट में रखा ये यूएस मिलिट्री का जीपीएस सिस्टम। क्या आपको सच में लगता है कि ये सारे इनविजिबल सिस्टम्स अलग अलग काम कर रहे हैं, या सब आपस में जुड़कर एक ऐसी ग्लोबल ग्रिड बनाते हैं, एक ऐसा अल्टीमेट रिवील जो इस पूरी सीरीज के रिफाइंड कंटेंट के साथ आपका दिमाग सुन कर देगा? तैयार रहिए, क्योंकि जो दिखता नहीं वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है।